हैं शाहिदा हसन साहिबा, वो भी चंद लम्हात में अंदर से सेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ तशरीफ़ ले आएंगी। आप लोग ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम के नाम से, क्योंकि अब तो 8 बरस हो गए हैं उनके इस हवाले से सेशन करते हुए। और हर साल की तरह इस साल भी हमने 2 अवार्ड जो हम हर साल दिया करते हैं, एक कराची या किसी भी सूबे से और एक जो हम देते हैं पिछले 5 बरस से वो आज़ाद कश्मीर से देते हैं। इस बरस भी हम 2 अवार्ड दे रहे हैं। एक अवार्ड है सीमा गज़ल के लिए जो कराची से हैं, ड्रामा निगारी में और शायरी में। उनका नाम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मुझे मुतारिफ़ कराना पड़े। और गाज़ी इल्मुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हैं आज़ाद कश्मीर से, जिनको इस साल हम अदीब अवार्ड दे रहे हैं यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम की जानिब से, जिसमें अवार्ड के साथ 50,000 नकद शामिल होते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो लोग मौजूद हैं उनको बुला लेती हूँ, जबकि जो सदारत कर रही हैं वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई हैं। आ गई हमारी सदारत जो कर रही हैं वो हैं शाहिदा हसन साहिबा, कनाडा से तशरीफ़ लाई हैं। मोतबर हवाला है शायरी का, और कौन नहीं जानता इनका तारुफ मैं क्या कराऊँ, आप सभी इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो आज की सदारत जो कि डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो अलील हैं और इस वजह से नहीं आ सके, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी शाहिदा हसन साहिबा से कि वो इस सेशन की सदारत कबूल करें, और उनकी मोहब्बत मेहरबानी है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो लोग थोड़े हैं लेकिन तालियां ज़्यादा बजा दीजिए शाहिदा हसन साहिबा के लिए। बहुत मोतबर नाम है, शायरी का हवाला है और मेरी सीनियर हैं। मैं बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी इल्तिजा मानी और यहाँ पर वो तशरीफ़ ला रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर शाहिदा हसन साहिबा। और आज़ाद कश्मीर से जो तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर गाज़ी इल्मुद्दीन साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। इनका बहुत काम है, इनकी कई तसानीफ़ हैं। मुख्तसर सा उनका जो तारुफ़ है वो मैं अभी आप लोगों के सामने बताऊँगी कि उनको जो अवार्ड जा रहा है वो किस मद में जा रहा है। और हमारी जो तंजीम है यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम, उसके चीफ़ पेट्रन हैं डॉक्टर अंसारी, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। आप बैठिए ना, बीच में बैठिए, तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर मुस्तर हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। आफ्ताब मुस्तर साहब, उनका भी मैं तारुफ क्या कराऊँ, सब उनको जानते हैं। एक मजबूत शायर, मजबूत हवाला। तशरीफ़ लाइएगा। और सीमा गज़ल क्योंकि बीमार हैं और उनका आना नामुमकिन था, लेकिन वो हमें देख रही होंगी यकीनन लाइव स्ट्रीमिंग जो जा रही है उस पर। उनका अवार्ड लेने के लिए उनके साहबजादे उसामा यहाँ चंद ही लम्हों में पहुँचने वाले हैं। मेरा ख्याल है पहुँच गए हैं, अगर तो आ जाएं, और जब पहुँच जाएं तो ज़रूर मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं उसामा, अगर पहुँच गए तो यहाँ तशरीफ़ ले आइए। वो आते हैं तो हम उनको बुला लेंगे। हमारे साथ खालिद अनम और हिना दिलपज़ीर को होना है। अगर वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं उनको भी यहाँ पर बुलाऊंगी, क्योंकि सीमा गज़ल के हवाले से वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पर शामिल हों और यहाँ पर आकर उनके मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू करें। अगर वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो मैं उन्हें भी बुलाती हूँ। फ़ातिमा हसन अगर यहाँ पर मौजूद हैं। हम ऐसा करते हैं कि कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं जब तक कि उसामा और सीमा गज़ल के हवाले से हम बात करेंगे। इसके बाद मैं डॉक्टर गाज़ी इल्मुद्दीन साहब जो आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, मुख्तसर सी उनके आप तारुफ़ करवा दीजिए ताकि फिर हम उनका अवार्ड उनके हवाले करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बहुत पुरमसरत मौका होता है ये, जहाँ हम यकजा होते हैं। साल में एक अदबी कहकशां यहाँ सजती है, और इस यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का इस अदबी कहकशां में एक किरदार, एक हिस्सा है। गुज़िश्ता 5 बरस से आज़ाद कश्मीर के लिए भी यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम ने जिन एवार्ड्स का और एजाज़िया का सिलसिला शुरू किया, उनमें से हम आज गाज़ी इल्मुद्दीन साहब के लिए भी इसको अनाउंस करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन साहब आज़ाद कश्मीर के लिखने वालों में एक ऐसा हवाला हैं जो लिसानियात, तहक़ीक़ और अदब के तौर पर जो कुछ भी इनका सरमाया है, जो इनकी तसानीफ़ हैं, लिसानी ज़ाविये और तनक़ीदी ज़ाविये जो इनके हैं, उसमें न सिर्फ़ इन्होंने
हमारे सर्फ़ व नहव के, हमारे फ़नी मामलात के और अदबी जो बहुत सारी ऐसी ख़ामियाँ जो कि माइब में तो आती हैं, लेकिन लोग उसको अमूमन किताबों की सूरत में ज़िक्र करके ख़ामोश हो जाते हैं। इल्मुद्दीन साहब इस सिलसिले में इस्म बा मुसम्मा हैं कि ये इल्म को उस दर्जे पर ले आए हैं कि जिसमें तहक़ीक़ के साथ साथ, तनक़ीद के साथ साथ ऐसा लगता है कि वो तख्लीक़ी तनक़ीद है। जिस अंदाज़ से इन्होंने लिसानी ज़ाविये में और दीगर अपनी कुतुब में सर्फ़ व नहव से लेकर अरूस के और ज़बान बयान के और कलाम में मायब व महासिन से जिन चीज़ों का लेना देना है, उनका इतना जामे, मुफस्सल, मुदल्लल और मुख्तसर बयान किया है कि दरिया ब हबाब अंदर अगर हम सुनते हैं तो वो हमने गाज़ी इल्मुद्दीन साहब जो प्रोफ़ेसर हैं, उनकी किताब में कई जगह वो बेशबहा नक़ूश और बेशबहा ऐसे सच्चे मोती इन्होंने पिरोए हैं कि जिससे तहक़ीक़ का हक़ अदा किया, जिससे तनक़ीद में एक बालीदगी आई और जिससे अदब के अंदर मायब व महासिन और ज़बान व बयान की नज़ाकतें वो इस अंदाज़ से इन्होंने बयान की हैं कि अगर उनको बयान करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा पे गुफ्तगू इनकी अगर हो तो कई घंटों पर मुहित इनके अदबी कारनामों पर बात हो सकती है। मैं यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम की तरफ से, अपने शहर कराची की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल और हमारे आर्ट्स काउंसिल के रूह व रुआं भैया अहमद शाह साहब की तरफ से गाज़ी प्रोफ़ेसर इल्मुद्दीन साहब को इस एज़ाज़ से मुत्तसिफ़ होने पर दिली तहनियत व तबरीक पेश करता हूँ और आप तमाम अहलियान शहर की तरफ से भी इनके लिए क्लैपिंग चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। बात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें क्योंकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं चाहूँगी कि जो ताबीर इदारा है आज़ाद कश्मीर से, जिससे यहाँ पर हर साल खुर्शीद साहब तशरीफ़ लेके आते हैं, उनको बुलाऊं ताकि हम उनके साथ ये अवार्ड जो है ये गाज़ी साहब को दिया जा सके। तो आप तशरीफ़ लाइए और इसको हम काम पूरा करते हैं। इतनी देर में यकीनन उसामा यहाँ पर आ चुके होंगे। उसामा अगर आ गए तो तशरीफ़ ले आइए प्लीज़, क्योंकि सीमा गज़ल बहुत अलील हैं, उनका आना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो उनकी तरफ से उसामा, उनके जो साहबजादे हैं, उन्हें यहाँ पर आना है। मैं मुल्तमिस हूँ अगर वो आ चुके हैं तो यहाँ आ जाएँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसामा का। सीमा गज़ल के साहबजादे अगर तशरीफ़ ले आए हैं तो प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ यहाँ पर। उनके हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि आजकल सीमा गज़ल बहुत अलील हैं और आप लोगों ने यकीनन ये देखा भी होगा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको इलाज के हवाले से सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये इत्तला हम तक पहुँची थी। यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का ये एक काम रहा है कि अगर कोई भी ऐसी आवाज़ सुनाई दे, ख़ास तौर पे किसी भी शायर, शायरा या आर्टिस्ट के हवाले से किसी की भी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हिस्से से जो भी अपने अपने हवाले से जो कर सकते हैं वो कर दें। और उसी तरह से ये जब इत्तला हम तक पहुंची तो हमने एक फ़ैसला किया कि हम अपनी तंजीम की तरफ से और हमारी एक और तंजीम जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है स्कॉटलैंड में बज़्म शेर व नगमा, हमने मिलकर कुछ रकम इकट्ठी की थी जो उनके इलाज की मद में दी जाएगी इंशाल्लाह ताला, और वो 3 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 1-2 दिन में, जो उनकी इलाज की मद में है। और मेरी हमेशा गुजारिश यही रहती है कि अगर कोई इंसान, ख़ास तौर पे सीमा गज़ल जो कि एक्टिव रही हैं, वो वहाँ अगर कह रही हैं आकर सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब है कि वो इस बहुत मुश्किल में है। उसामा आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम वो अपनी वालदा का अवार्ड यहाँ वसूल कर लेंगे, तो हम उसामा का वेट करते हैं। इतनी देर में फातिमा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट की आप जब तक गुफ्तगू कीजिएगा इस हवाले से। जो आर्टिस्ट यहाँ पर इस हवाले से परेशान है कि उनका रिटायरमेंट हो गया और बीमारी में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे सीमा गज़ल के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, मैं बिल्कुल इब्तिदा से यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम के साथ हूँ। जब इन्होंने ये कायम की थी यूके में, उस वक्त भी इनके साथ थी, और जब इन्होंने पाकिस्तान में अवार्ड का सिलसिला शुरू किया तो मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी लगने लगी कि ये शोरा और अदबा से जो अपने वतन के हैं एक ख़ास ताल्लुक़ और रब्ते मुसलसल रखती है।
और इसमें ये भी है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि कश्मीर जैसे इलाके से भी ये अपने शायरों और अदीबों को बुलाते हैं और अवार्ड से नवाजते हैं। और इसमें गज़ल हमारी जो है महजबी गज़ल अंसारी और इनके शौहर डॉक्टर अंसारी, ये दोनों, और वहाँ पर इश्तियाक मीर और इनकी एक टीम है जो शहद की मक्खी का छत्ता है जिससे सब मुस्तफ़ीद होते हैं। ये अवार्ड अगर अवार्ड की शक्ल में बहुत महज़ब तरीक़ा है कि जिन्हें ज़रूरत है। हमने देखा है कि हमारी शहनाज नूर बहुत बीमार थी और व्हील चेयर पे आई थी। बीमारी में किसे माली इतना महंगा हो गया है इलाज कि किसी सफ़ेद पोश क्या आला मुतवस्सित तबके के लिए भी इलाज अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस महंगे इलाज के लिए किसी तौर पे भी अगर हमारी अदबी बिरादरी अपना हिस्सा डालती है तो यॉर्कशायर फोरम उसकी एक अच्छी मिसाल है। मैं आपको आपकी तहसीन करती हूँ कि आपने सीमा गज़ल को की ज़रूरतों को समझा और उनकी मदद के लिए आगे आई। जहाँ तक बहुत शुक्रिया फातिमा। गाजी इल्मुद्दीन साहब का ताल्लुक़ है, इनको पहले भी एक अवार्ड कराची से दिया जा चुका है मोइन कुरैशी साहब के घर पे, और वो भी साहब जिन्होंने अवार्ड दिया था वो अमेरिका से आते हैं। तो ये हमारे जो लोग बाहर की बस्तियों में बसे हुए हैं वो आकर जो अवार्ड देते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत अमल बहुत है। शुक्रिया फातिमा, आपका साथ हमेशा रहता है और ये बड़ा मजबूत सहारा है मेरे लिए भी कराची में कि काम करना आसान होता है। और अगर हिना दिलपजीर या खालिद अनम साहब में से कोई यहाँ मौजूद है तो वो प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं। मेरे पास बहुत मुख्तसर तरीन टाइम रह गया है क्योंकि ये सेशन बहुत जल्दी लपेटना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमा गज़ल को अवार्ड दिया जा रहा है, उनके ड्रामों की तादाद इतनी है कि मैं उन पर गुफ्तगू कर भी नहीं सकती, मेरी पहुँच से बल्कि बाहर ही होगी। 500 से ज़ायद ड्रामे लिख चुकी हैं, शायरी की कई किताबें आ चुकी हैं और हमारी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं। उन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। अवार्ड उनको ये दिया जा रहा है जो उसामा वसूल करेंगे, और उसके अलावा ये अवार्ड की रकम 50,000 अवार्ड की है, और उसके अलावा जो हम 3 लाख रुपए उनको इलाज की मद में दे रहे हैं, उसके लिए जिन लोगों का हमें ताउन हासिल रहा है उनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है। रीगल फूड प्रोडक्ट ग्रुप PLC, अबू बकर सुपर मार्केट लीड्स, आगरा ग्रुप रेस्टोरेंट UK, और बज़्म शेर व नगमा जिसकी के सरबराह हैं राहत जाहिद और यॉर्कशायर अदबी फोरम, हम सब की जानिब से ये खतीर रकम है जो हम बहुत दुआ के साथ सीमा गज़ल को पेश करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, सेहत कामला अता फ़रमाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी उसामा से कि वो उनका अवार्ड वसूल करें प्लीज़। खालिद अनम साहब और हिना दिलपजीर जिन्होंने वादा किया था आने का, वो यहाँ पर नहीं तशरीफ़ ला सके, और अगर नहीं आए तो कोई ना कोई वजह होगी उसके पीछे। लेकिन बहरहाल मैं चाह रही थी कि उनकी फ़नकार बरादरी में से कोई ना कोई यहाँ मौजूद हो और इसको सपोर्ट करें। मैं उसामा से कहूँगी कि 2 जुमले वो अपनी वालदा के हवाले से बोल दें और फिर हम सदारत जो हमारी करी है शाहिद हसन 2 मिनट उनसे बात करके इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त की किल्लत है हमेशा की तरह, हमें जल्द से जल्द ये सेशन कम्प्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी वालदा के लिए क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि मैं उनकी क्रिएशन हूँ और अल्लाह मियाँ उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सिर्फ मैं बता दूँ, इनको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है। इनके लंग्स जो हैं वो 30% से कम काम कर रहे हैं। तो अभी मैं जब यहाँ आ भी रहा था तो एक आध उनके जानने वाले उनको फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आप आर्ट्स काउंसिल आ नहीं रही। वो बेचारे समझते नहीं हैं, इसका मतलब है कि उनकी तबीयत क्या है क्या नहीं है। अल्लाह करे कि किसी को इस तरीके से चीज़ें ना हों और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये बात जो उन्होंने गज़ल मैम ने कही कि ये बिल्कुल सही है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी या अफोर्डेबल नहीं है। हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, खुदा ना करे,
तो आपकी कैपेसिटी बहुत जल्दी आपके नीचे से स्लिप कर सकती है। सो अल्लाह मियाँ सबको जो है वो सेहत दे, और आप आमीन। लोग वो भी सेहत बहुत ख्याल शुक्रिया रखें। उसामा, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप मुस्तकिल उनकी देखभाल कर रहे हैं, और मैं इसके लिए शुक्रिया भी अदा करूंगी आपका कि आप उनकी इतनी देखभाल कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मैं चाह रही थी कि फ़नकार बरदरी में से कुछ लोग यहाँ मौजूद हों, जिसमें से मौजूद तो यहाँ पर हमारे साथ सलीम आफरीदी साहब हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, और यहाँ पर हमारी अदबी बरदरी के हवाले से, और हमारे साथ मुन्नज़ा हसाम काजी भी मौजूद हैं यहाँ पर। उन्होंने बहुत मुझे फ़ोन करके ये बात कही थी कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ इस हवाले से उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है सीमा गज़ल के साथ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी, और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआएं हैं बहुत सारी। अहमद शाह साहब और तमाम अरकान आर्ट्स काउंसिल की मैं बहुत दिली ममनून हूँ कि वो ये मौका हमें फ़राहम करते हैं हर साल के हम ये यहाँ पर आकर ये काम कर पाते हैं। बराबर का हिस्सा उनका हमारे साथ शामिल है, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो मैं अगली कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार शुरू कर देती हूँ। और अब हम इसको वाइंड अप करेंगे। शाहिदा हसन, 2 जुमले आप सदारती कह दीजिए जो हमारे लिए बहुत कीमती होंगे, तो आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यॉर्कशायर अदबी फोरम को दिली तहनीत पेश करती हूँ, क्योंकि ये जो एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है और जो इस अंदाज से हम सोचते हैं कि ये हमारा जो तबका सबसे हसास और सबसे अहम तबका जो हमारा होता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल्स का होता है, उन लोगों का होता है जिनका ताल्लुक़ फ़न और आर्ट और सकाफ़त से होता है, क्योंकि यही किसी सोसाइटी को ज़िंदा रखने वाले अवामिल हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई इंतज़ाम चूँकि उस हुकूमती सतह पे मौजूद नहीं होता, तो इनफरादी सतह पर हम अपनी अपनी कोशिशें करते हैं, और बहुत से बाहर के ममालिक में इस तबके के लिए जो राइटर्स का होता है, जो पोइट्स का होता है, जो फ़नकारों का होता है, उनके लिए हुकूमत का बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी वो निज़ाम नहीं आया जहाँ हम अपने सबसे अहम तबके को, दानिश्वरों को, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं फ़न और सकाफ़त के लिए और दूसरों की ज़िंदगी में हुस्न बिखेरने के लिए, तो उनके बारे में हम काफ़ी बेहिस हैं, हमारा काफ़ी इस तरह का रवैया है। लेकिन यॉर्क अदबी फोरम ने, यॉर्कशायर अदबी फोरम ने, इनके बारे में सुनती रही हूँ, आज पहली बार इनकी महफ़िल में शरीक हुई हूँ, और ज़ाहिर है कि जिन नामों के हवाले से इस वक्त मैं शरीक हूँ, मसलन ये प्रोफेसर गाज़ी इल्मुद्दीन साहब जो आज़ाद कश्मीर से हैं और जिनको इस वक्त अवार्ड दिया गया, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि एक प्रोफेसर को अवार्ड दिया गया है, और इल्म की बेफ़िक्री और इल्मी आदमी को अगर आप सराहते हैं तो समझिए कि आप इस पूरे कबीले को, इस पूरे कलमकारों को सराहते हैं। और दूसरा अवार्ड जो इस वक्त है सीमा गज़ल साहिबा, तो जाहिर है कि कौन नहीं जानता कि आर्ट की और फ़न की दुनिया में उन्होंने किस कदर मेहनत की है और किस कदर तवातुर के साथ काम किया है और बिल्कुल मेरिट पर अपना नाम मनवाया है। और मैं उनके बहुत ही सादतमंद बेटे उसामा को भी दिली तहनीत देती हूँ कि वो, आज का ज़माना ऐसा है नहीं कि जो कभी औलाद जो है वो माँ बाप की तरफ इतनी तवज्जो करे, लेकिन अगर इस तरह की सादत इनको नसीब हो रही है उसामा को कि वो अपनी अम्मी की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं इनको बहुत सारी दिली दुआएं इनको पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द सीमा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर और हमारे दरमियान फिर से हों। तो बहुत बहुत यॉर्क शायर अदबी फोरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अहतमाम किया। असल में ये सिर्फ साहिबान एहसास ही ये सब काम कर सकते हैं। हमारे इस किस्म के फ़लाही कामों की मज़ीद ज़रूरत है और हम सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिए अपना हिस्सा डालने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा हसन। और यहाँ पर ये काम जो करना था वो पूरा हुआ, यही काम था इस सेशन का जो मकसद था जो आज यहाँ पर हुआ। और एक शेर के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो तुम के सदा याद रहो। अल्लाह पाक यहाँ की रौनकें यूं ही बरकरार रखे और उरूस उल बुलाद कराची में ये जो कॉन्फ्रेंस एक हंगामा और एक खुशगवारी और एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह पूरे साल बिखरी रहती है। अल्लाह पाक इनके अरकान को और इनके सदर अहमद शाह साहब को इसी तरह काम करने की तौफीक और हिम्मत देता रहे। आप सब की यहाँ पर शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले साल फिर मिलेंगे किसी न किसी और अवार्ड के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज जो मुझे अवार्ड दिया गया, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी तहरीरें पढ़ी जाती हैं और मेरे लिसानी इज्तिहादात पर लोग तवज्जो देते हैं। मैं यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, अहले कराची और इदारा ताबीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर का बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने मेरे नाम पर गौर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस एज़ाज़ से मुझे नवाजा गया। मैं सैयद मिराज जामी का ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि वो मेरी खुशी में शामिल हुए और स्टेज पर बैठे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहिब, बाजी फ़ातिमा हसन साहिबा, मोहतरमा शाहिदा हसन साहिबा और मेज़बान मोहतरमा गज़ल अंसारी साहिबा और मोहतरम डॉक्टर साहिब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।